वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। टेस्ट मैच क्रिकेट फ्लेवर है जी इस वक्त सीजन का। तो WTC अभी खत्म हुआ है। एक यादगार मेमोरेबल टेस्ट मैच कमिंग टू एन एंड विद अ मेमोरेबल विक्ट्री फॉर साउथ अफ्रीका। सो आई थॉट कि अब जो अगला टूर आ रहा है मेन वो इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड है। और देयर इज वो बड़ी एक अननोन सी टेरिटरी है फॉर बोथ टीम्स। इधर रोहित विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद पहली सीरीज है, उधर जिमी एंडरसन के बाद मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट बिग सीरीज है फॉर इंग्लैंड। Yes. तो एक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ द अननोन दोनों टीमों को जानते हुए कि कुछ पता नहीं है कि कौन फेवरेट्स है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है, उधर बॉलिंग लाइनअप थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। बहरहाल सो टुडे हम ये करेंगे कि यार अली प्रीव्यू तो बाद में आता जाएगा क्योंकि अभी वी स्टिल हैव अबाउट 5 days। आज Of यार course. मैं ना Yeah. रेमिनिस करना चाहता हूँ अबाउट द लास्ट टूर टू इंग्लैंड। इंडिया का जो आखिरी टूर टू इंग्लैंड था ना 2021 में। बिकॉज Mm. यार बहुत ही यादगार टूर था। आई थिंक जो भी हमें देखेगा वो भी आई थिंक रिलेट कर पाएगा इस वीडियो के साथ। विराट कोहली का वन ऑफ आई थिंक वन ऑफ द लास्ट टूर्स overseas tours as captain, as test captain, also one of the most memorable tours of his captaincy tenure, even though उनकी टेस्ट कैप्टनसी में बहुत ज्यादा विक्ट्रीज हैं, बट फिर भी एक बहुत ही यादगार टूर था। आगे चल के मैं बताता हूँ कि क्यों यादगार था, क्योंकि मोमेंट्स ऐसे थे कि वो एच्ड हैं इन आवर ब्रेन। और Mm. आजकल थोड़ा वैसे ही सेंटिमेंटल चल रहे हैं मैं और अली भी। तो एक वो वर्ल्ड है जो फील होगा जब टू डाउन पे विराट कोहली नहीं आएगा समर में ना, Mm. बैट ट्वेल करता हुआ, कॉलर अप करता हुआ है, ठीक है ना। तो एक एक बहुत बड़ा वॉइड है जो कि आई डोंट नो, मैंने तो अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है। जब सदमा तभी लगेगा मुझे जब टू डाउन कोई और आएगा, चाहे शुभमन गिल आए, चाहे साई सुदर्शन है, जो भी है। सो विदाउट फर्दर अडू मैं यार शुरू करता हूँ। जो सबसे बड़ा टेक अवे था ना इनिशियल, वो मुझे नर्वसनेस थी उस टूर से पहले। मुझे याद है, मुझे था यार कि ये रोहित शर्मा, KL राहुल ने ना मूविंग बॉल कैसे खेलनी है शुरू में, नई बॉल। Mm. और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा द ओवरसीज टेस्ट ओपनर जो है ना, रोहित शर्मा दी ओवरसीज टेस्ट ओपनर का वो फाइनेस्ट फाइनेस्ट ओवर था। ठीक है। Mm. सही. यार जो टेक्निक थी, जो बॉल लीव करने का, जो यानी कि लेट लीव करता था, आंखों के नीचे छोड़ता था, द लेवल ऑफ कंट्रोल दैट ही हैड। माइंड यू उसी समर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था बिल्कुल इस टूर से पहले। और इंडिया बिल्कुल IPL खेलने का वो फौरन चला गया था। इंडिया ने 2 स्पिनर खिला लिए थे, 3 पेसर्स खिलाए थे। दे लर्न देयर सही. लेसन। वो हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। फिर गया था Mm. कोहली और अश्विन को पांचों चारों टेस्ट मैच पहले बाहर बिठाया था, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस थे माइंड यू इस टूर पे, पर 4 पहले हुए थे, फिर एक अगले साल हुआ था जिसमें बुमराह कैप्टन था, तब तक विराट कोहली had लेफ्ट कैप्टनसी। Yeah. Yeah. तो रोहित शर्मा और KL राहुल ने यार कोई कंट्रोल दिखाया था उस टूर पे यार। पहला टेस्ट मैच गोरों को बचा लिया बारिश ने, ठीक है ना। वो चेस हो जाना था, इजी चेस था, फ्लैट विकेट थी, 50 for 1 था इंडिया, रोहित खड़ा था, बारिश हो गई। चलो अब वो एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, क्या बात करें। मैं ना जरा ये इंट्रोडक्शन रश करना चाह रहा था क्योंकि मैं इस मोमेंट पे लाना चाहता था इस वीडियो को, ठीक है ना। और ये मोमेंट है यार लॉर्ड्स टेस्ट मैच। ठीक है, मुझे अभी तक ऐसे Yes. याद है जैसे कल मैच हुआ है, हालांकि 4 साल होने को है इस चीज को। ठीक है ना, मुझे ऐसे जैसे मैंने कल कल की बात है। वैसे ये Mm. कोविड के बाद से जो है ना टाइम ऐसे ऐसे गुजर रहा है। लेकिन No doubt. वो टेस्ट मैच मुझे याद है, KL राहुल की सेंचुरी थी पहली इनिंग्स में, Yeah. 129. 129। और क्या वो खेला था उसमें। यार एस्थेटिकली जो है ना, पूरी दुनिया उन्हें ट्रोल करे जो मर्जी करे, एस्थेटिकली हम यार, वैसे पता है हम जो पहले भी बात कर चुके हैं ना, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि एस्थेटिकली ना मैंने इंडिया के तीनों जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ना, एस्थेटिकली मैंने वो ऊपर नीचे इकट्ठे देखे हैं हमने, ठीक है, इस एरा में। रोहित, KL राहुल, विराट कोहली, मैं सिर्फ एस्थेटिकली बात कर रहा हूँ। मुझे प्लीज कोई अगर जो भी देख रहा है वो डंडा ना मारना शुरू कर दे। यार KL राहुल एस्थेटिकली जितना प्लीजिंग टू दी आए है ना, ये हाथ रख बिल्कुल. के, ये एल्बो अप, ये कटक, इस तरह जो उसके फ्लिक शॉट्स, जो उस बंदे ने उसमें एंडरसन को कवर ड्राइव में करा दी थी, वाह क्या बात है। उसकी सेंचुरी आई, ठीक है। बिल्कुल. उसके उसके रिस्पांस में इंग्लैंड बैटेड रियली वेल। आई थिंक जो रूट ने सेंचुरी मारी थी, जो रूट ने, तो तुझे पता है पिछले जब से कोविड हुआ उसके बाद से जो रूट नहीं रुका भाई, ठीक है ना। Yeah. उसके बाद थोड़ी बारिश बुरिश होगी। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग इनिंग्स में ना, थोड़ी ना एक दो बॉलें नो बॉल हो गई, ओवर हो गया लंबा। लेकिन यूजुअली Mm. बैट्समैन के हक में जाता है जब नो बॉल कराए बॉलर, लेकिन
तब हक में नहीं जाता अगर जसप्रीत बुमराह बॉलर हो और जिमी एंडरसन स्ट्राइक पे हो। वो कहेगा यार मैं बस टक करूं और मैं हटूं, ठीक है ना। वो कहता है ना फास्ट बॉलर यूनियन का एक वो होता है साइलेंट एग्रीमेंट कि यार तू मुझे ना मारी मैं तुझे नहीं मारूंगा। बुमराह ने ना उसके रखी है 2 कनपटी पे प्लस कर तो ना एंडरसन बीइंग द ग्रम्पी मैन दैट ही वाज, उसने इसको कोई बात की। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनकी लाग फक गई। इन्होंने जो है ना जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पे थर्ड इनिंग्स में सिर्फ कोई मेरे ख्याल से बहुत ही मीडियोकर सी लीड थी इंडिया के पास। Oh yes. इन्होंने इन्होंने मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह जो बैटिंग पे आए, इन्होंने मार्क वुड को बॉल पकड़ा दी जिसको ना तू पेस से इंटिमिडेट कर। अब जसप्रीत बुमराह जो है ना वो एक लायन हार्टेड क्रिकेटर है, उसको आप बैट पकड़ा दो वो बैट से लड़ेगा, बॉलर तो वो खैर है ही अखीर, ठीक है। इन्होंने ना, और वो मुझे याद है कोहली जो है ना वो बैल्कनी पे खड़ा जो है ना तालियां मार रहा है कि बेटा एक बार तू 200 टपा दे लीड में, देखो क्या करता हूँ। वो इंग्लैंड वाज पुशिंग फॉर विक्ट्री, वहां से करते करते फाइनल Yeah. डे पे जो है ना ये हुआ कि यार अच्छा विक्ट्री तो अब गई, अब मैच बचाना है, ठीक है। और वो मुझे याद है लंच ब्रेक के अंदर जो है ना वो आए हैं, वो लॉन्ग रूम की जो अभी हम कल बात कर रहे थे, वो लंच ब्रेक में अंदर आए हैं, पूरी इंडियन टीम नीचे आ गई है लॉन्ग रूम के अंदर उनको वेलकम करने के लिए, ठीक है। सीन्स, एब्सोल्यूट फ्रिकिंग सीन्स, ठीक है। उसके बाद कोहली ने जान के, ये होती है यार कैप्टनसी, जान के अगले को तंग करने के लिए 2 ओवरों के लिए बाहर भेजा इनको, ठीक है। हाँ. मोहम्मद शामी को तो इतना यकीन हो गया था कि वो पूरा बैट्समैन बन चुका है कि जब कोहली ने डिक्लेरेशन की है ना 2 ओवर बाद बुलाया है, तो वो सर मारता हुआ जा रहा था कि नहीं यार ये क्या किया है? मैंने 100 मारनी थी इनको, ठीक है। ठीक है, तो 60 ओवर रह गए थे, ठीक है। लेकिन मैं और कहता हूँ यार, कहाँ से एक तो ये कि बुमराह और शामी की 90 रन की पार्टनरशिप, आई थिंक 89 रन की पार्टनरशिप. हाँ हाँ हाँ, ठीक है यार. आप, मैं कहता हूँ, मैं इस वक्त लिखने में था कोहली के भी फरिश्तों को नहीं पता इन्होंने इतने रन बना दे 90 रन. वो तभी तो यार वो शामी, और वो शामी फ्लिक मार रहा है, फ्लिमिंगो शॉटे मार रहा है, मुझे अभी तक याद है। ओ उन्होंने, यार. यार ये होता है वो क्यों कहते हैं ना जब टेल फाइट करे ना वो कैरेक्टर दिखाती है पूरी टीम का, ठीक है। यार 60 ओवर्स रह गए थे और वो देन दोस फेमस वर्ड्स, ठीक है। वो हडल के अंदर, मैं तो कैमरामैन को सलूट मारता हूँ जो हडल के अंदर घुस गया, उसने जो है ना ऊपर माइक रख दिया, ठीक है। विराट कोहली के वो जो फेमस वर्ड्स थे, पहले वाले जो हिंदी में थे वो नहीं मैं रिपीट कर सकता, वो ये थे कि अगर मुझे कोई भी हंसता हुआ देखा ना तो मैं तुम लोगों की डैश, ठीक है ना, हाँ. भड़का दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। और क्या बात है, वो पहली बॉल ऑफ द इनिंग्स, ठीक है, बुमराह ने कराई है, और वो इस तरह करके रेरा हुआ है रोरी बर्न्स, और वो जिस तरह इंडियन टीम ऊपर चढ़ी है ना, आउट आउट की मैं डिसमिसल की बात नहीं कर रहा, वो जिस तरह ऊपर हाँ. चढ़े हैं ना, वो ऐसा था कि यार भाईजान आप खत्म हो। जो बॉडी लैंग्वेज थी उन 60 ओवरों में, जो यार वो फोर्थ इनिंग में बुमराह ने पहले जो रोरी बर्न्स को पहले उतार दिया, उसके बाद मोहम्मद शामी ने अगले ओवर में उतार दिया, फिर वो मुझे याद है कैच छोड़ दिया था, रोहित ने छोड़ा था, हाँ रोहित ने छोड़ा था हसीब हमीद का, वरना वो भी पहले लटका देना था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ऑन द स्ट्रोक ऑफ टी बेस्टो का रिव्यू लिया कोहली ने, वो हो गया टी के फौरन बाद जो रूट को बुमराह ने उतार दिया। उसके बाद सिराज की वो 2 कंसेक्यूटिव डिलीवरीज टू गेट या. वो 2 लेफ्टीज आउट, सैम करन को पहली बॉल पे उतारा, ठीक है, मोइन अली को पहले उतारा। और उसके बाद आई थिंक जो मोमेंट था ना वो ये था कि वो ऑली रॉबिन्सन चिपक गया था, वो ही वाज अ डिसेंट बैट्समैन, अ बिट रेसिस्ट बट अ डिसेंट हाँ. टेलर हाँ. correct. ठीक है, उसकी रेसिस्ट भी बाहर आ गई थी। तो उसको सिराज ने बॉल मारी थी छाती पे, और ये सारे दोबारा चढ़ गए थे उसके ऊपर क्योंकि वो बहुत बोलता था, ठीक है ना, हाँ. याद है तुझे। उसके बाद यार बिल्कुल कोई 12-13 ओवर रह गए डे में, 3 विकेट रहती थी, बटलर और ऑली रॉबिन्सन खड़े थे, कुछ 7-8 ओवर हो गए थे इनको खड़े हुए, ठीक है। हाँ. यार द जीनियस ऑफ जसप्रीत बुमराह, मुझे अभी तक याद है, अराउंड द विकेट गया है, ये रखी है लेग पे, वो जो शॉर्ट बॉलिंग की रखी है फील्ड, उसको लगा कि इसने हाँ. मुझे ना शॉर्ट बॉलिंग करानी है, शॉर्ट बॉलिंग करानी है। और यार अली वो जो स्लोअर बॉल थी ना अराउंड द विकेट आके, तो स्लोअर बॉल जो कट करके जो उसने वापस मारा है टांग पे, मुझे एक एक मोमेंट याद है उस डिसमिसल का कि वो उसने एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, अंपायर को थोड़ी एनको की जरूरत थी, ठीक है, उसने एलबी नहीं दिया, ठीक है, प्लम आउट था। तो कोहली आया सीधा भागता हुआ, बीच में गिरा है, साथ ही उसने इंस्टेंट रिव्यू लिया है, और वहां डंडे हुए हैं, ठीक है। अगले ओवर में सिराज आया, सिराज ने वो हल्का सा बाहर निकाला है वो बटलर को, और उसके बाद ये इतने चालाक हैं,
असल में पता है ये गुंडे छूट जाए ना, अगर गुंडे छूट जाए ये लॉर्ड्स के ठीक है ना ग्राउंडों पे, ठीक है ना, वो वसीम भाई भी मुझे याद है 92 में इनको बुली किया करता था लॉर्ड्स में, वो जो पाकिस्तान का ओ टूर यस, था इंग्लैंड का, वो जो टेस्ट मैच अकेला ही वसीम भाई ले गया, तो उसके बारे में बात करेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज है वो भी पाकिस्तान की। तो वो गुंडे छूट गए थे ये उधर, तो सिराज ने क्या किया, सिराज ने एंडरसन को इशारा किया कि आप पीछे, कोहली को इशारा किया कि इसको मैं मारूंगा, बाउंसर मारता हूँ इसको मैं, ठीक है हाँ ना। बाउंसर का क्या है कि उसने अगली बॉल निकाली है, ठीक है, एक बॉल उसने ब्लॉक की है, अगली बॉल निकाली है यार, ऑफ स्टंप किस करवाया है, और वो गया स्टंप पकड़ के मोहम्मद सिराज, उसका वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट लाइक वन ऑफ द अर्लीस्ट उसके टेस्ट मैचेस थे वो, और हाँ, उसको तो उसकी वन ऑफ अर्ली द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी डेज टेस्ट था, मैच यस। में, स्टंप उतारा है, उसकी भी फुटेज जो थी ड्रेसिंग रूम की वो देखने वाली थी उस टेस्ट मैच की। क्या बात है यार, मेरी तो वो बहुत टेस्ट इंक्रेडिबल मैच टेस्ट मैच था यार। बहुत इनक्रेडिबल टेस्ट मैच था। लेकिन अब देखो ये टेस्ट, लेकिन अगले टेस्ट में इंग्लैंड ने टांगे जो है ना, वो आप बोलो कि इनक्रेडिबल विन हो गई थी उनकी, और वो हाँ बिल्कुल जो हाँ उन्होंने कम बैक किया ना यार। पता है पॉइंट ये है कि मजा ऐसे गेम्स में आता है, ठीक है ना। हाँ, ये सीरीज ऐसी बिल्कुल सीरीज होनी चाहिए। डेड रबर टेस्ट सीरीज होती है ना, जिसके अंदर जो है ना, बस वो एक डोमिनेंट टीम है, वो इतना ब्रूटली मारे जा रही धोई है जा यार रही, गेम। हाँ अब इस जहां पे हमने इंडिया के कैरेक्टर की बात की, ठीक है, वो 60 ओवर्स के अंदर कैसे उन्होंने ब्रूटली कम बैक, पहले वो 89 की पार्टनरशिप में जो उन्होंने कम बैक किया है, लेकिन थर्ड टेस्ट लीड्स, ठीक है, उसमें इंग्लैंड को, इंडिया को, लाइक इतनी, पॉइंट कहने का ये है कि लॉर्ड्स के गेम से आप इतने लो मोरल से आ रहे हैं इंग्लैंड एज अ टीम, लेकिन आते ही इंडिया को 78 पे ऑल आउट कर देना, ठीक है, हाँ, लाइक भरे में आ रहे थे वो, ठीक है ना, वो भरे हुए भरे में आ रहे थे कि भाई भरे हुए, अब हमारे होम पे आके हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं वाली थी। हाँ 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 तो हाँ, उनको था कि, तो उस पे आना, उनको वापस आके 78 पे ऑल आउट करना, लाइक दे, इंडिया वन हैड साइडेड नो था वो क्लू, मैच, वन ठीक है, साइडेड था बहुत मैच। बड़ा। फिर जो रूट का 100, वो तो यार जो ठीक है। रूट का तो छोड़ दो ना, उसने तो करना है, वो तो बेचारा हम्म करेगा, उसको तो बीमारी लग चुकी है, कोविड उसको ऐसा लगा है, जिधर कोविड ने रोहित और विराट कोहली को बर्बाद किया ना, उधर वो रूट रोना उसको तो फायदा हो गया। उसने तो यार या पिछले 5 साल में उससे ज्यादा सेंचुरियां मार दी हैं, जितनी उसकी उससे पहले थी, इमेजिन करो, उसको ऐसा रास आया कोविड, ठीक है। या अच्छा, अब वही तेरे वाली बात है कि सीरीज का कमाल ये था कि इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया, 3 टेस्ट मैचों बाद हो गया 1-1, ठीक है। यस, और अब बाउंस बैक करना था इंडिया को, ओवल में जी टॉस हुआ, आई थिंक इंग्लैंड टॉस जीता, इंग्लैंड पुट देम इनटू बैट। यार देखो क्रिकेट का नॉलेज है, मेमोरी है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं 4 साल पहले यही याद रखूं टॉस कौन जीता था, ठीक है, तो इसलिए माजरत। लेकिन जहां तक मेरी मेमोरी है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड टॉस जीता था, दे पुट इंडिया इनटू बैट, ठीक है। हाँ और ना थोड़ी ओवरहेड कंडीशंस थी, थोड़ा ये था, और इंडिया जो है ना लंबा पड़ गया, ठीक है। और हु स्टेप्ड अप, लॉर्ड ठाकुर, ठीक है ना। लॉर्ड ठाकुर ने आके ना को 50-55 मारा है इनको, और 180 तक ले गया वो, ठीक है, स्कोर को या 180 को ले गया। पहली इनिंग इंग्लैंड की आई, इंग्लैंड ने कोई 105 रन की रीड ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 105 रन की रीड ली। और उसके बाद रोहित शर्मा की पहली ओवरसीज सेंचुरी एज ए टेस्ट प्लेयर, और व्हाट अ टाइम टू डू इट, क्या कंडीशंस थी जिसमें उसने वो किया, पुजारा के साथ वो पार्टनरशिप चलाई, और इतने कंट्रोल में खेला रोहित शर्मा, इतने कंट्रोल इतनी में खेला। वीडियो है ना उसकी, उसकी भी इतनी वीडियो है ना, ओ भाग कुछ जी। हाँ भाग मुझे, यार वो लगा है यार, वो उस दिन वो ऋषभ पाठ को किसी ने पूछा ना रोहित भाई किधर है, कहता गार्डन में घूम रहे हैं तो यार बड़ा कैरेक्टर बट यार यार वो रोहित शर्मा, बहुत वो इंक्रेडिबल इनिंग्स, शॉट थी, बहुत वो इंक्रेडिबल शॉट थी, और यार तू ये नो देख डाउट। यार, वो 100 मारी है उस बंदे ने, ठीक है, साफ 100 मारी है, साफ सुथरी, 94 में खड़ा है। सारी वो बातें इसलिए पता है ना, ये सोशल मीडिया नहीं देखते ये लोग, ठीक है, ये टैं 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 करने के लिए पीआर वगैरह ही रखी हुई है, बाकी सारा नहीं, ये सोशल मीडिया खुद नहीं देखते। 94 था या 95 था, मोइन अली बॉल करा रहा है, उसने कहा यार मैं ऑफ स्पिनर के ऊपर तो नहीं मैं बैठूंगा, रख के छक्का दिया है, छक्का मार के 100 की है। और आउट किस बॉल पे हुआ था तुझे याद है, वो ओली रॉबिन्सन है नई बॉल के साथ, पहला अजीब सा वो आधी ट्रैकर बॉल थी, रोहित शर्मा ने पता नहीं क्या वो किया है, बस वो रोहित को कभी कभार होता था ना, रोहित को कोई आउट नहीं कर सकता सिवाय उसके अपने आप के, ठीक है ना। रोहित उसी तरह आउट हुआ, इन्होंने इनको इंडिया ने टारगेट दे दिया कोई आई थिंक 320 330 320, बट एब्सोल्यूट फ्लैट ट्रैक था ओवल का, एब्सोल्यूट फ्लैट ट्रैक था, ठीक है। इंडिया ने दिया था 368 का। 368 का टारगेट, सॉरी, या इट वाज अबव 300, ठीक है। और
इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था उस वक्त तक, फ्लैट हो चुका था ओवल। Yes. इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने फॉर चेंज, ये बेसबॉल से पहले की बात है तो इसलिए इंग्लैंड ओपनर खिलाता था बिल्कुल वो जो, अब मैं क्या कहूँ समझ ही जाए आप लोग, ठीक है। तो वो रोरी बर्न्स, बिल्कुल, जो वो ठीक है। जो धनिया पी के सो जाए। नहीं वो दुनिया वाले भी नहीं थे, बस वो सोने वाले थे। ठीक हाँ, है, रोरी बर्न्स, वो बच्चा अच्छा था, उसकी डिफेंस अच्छी थी, लेकिन वो हसीब उम्मीद ले, वो कुछ करता नहीं था क्रीज पे, ठीक है ना। हम्म, इन्होंने कोई लगा दिया यार सेकंड इनिंग्स में ना, कोई स्टार्ट लगा दिया इन्होंने 105 110, कोई 120 की पार्टनरशिप लगा दी, 120 को यस 0 थे। यस। उसके बाद फिफ्थ डे, ऑल टू प्ले फॉर, 240 रन रहते थे और इंग्लैंड ने बड़ा कहा कि वी विल गो फॉर इट, हम जाएंगे टारगेट के लिए। अली राशिद वो आखिरी दिन जो है ना, इवन दो इमोशंस वाइज लॉर्ड्स की विक्ट्री वाज मोर चार्ज्ड अप बिकॉज वो 60 ओवर्स में आपने गिराना था, 60 ओवर्स थे, करेक्ट करेक्ट। लेकिन टैक्टिक्स वाइज दैट वाज विराट कोहलीज ग्रेटेस्ट आवर एज कैप्टन। जो टैक्टिक्स थे ना उसके, कि एक एंड से ड्राई अप करना है, जड्डू को उसने लगाया ओवर द विकेट, राइटियों को ओवर द विकेट लगाया जड्डू को, ठीक है, कि तू इनको रन से ड्राई अप कर। इसको पता था कि एक हाथ से ऊपर जाएगा ना जब रिक्वायर्ड रेट, वो प्री बेसबॉल है तो एक हाथ से ऊपर जाएगा ना जब रिक्वायर्ड रेट, तो इन्होंने ना ठक्का लगाना शुरू कर देना, जिधर इन्होंने ठक्का लगाना शुरू किया तो मैं उड़ा हमने दूंगा लपेट इनको, लेना। लपेट या लेंगे। वो लॉर्ड ठाकुर आया, उसने हल्की सी बॉल रिवर्स होनी शुरू हुई है, बॉल इंडिया ने ख्याल रखा उसका बनाना पड़ता है, ठीक है ना। लॉर्ड ठाकुर ने पहला निकाला है, उसके बाद मुझे याद है हसीब अमीद ने एक आला चलाया था, सिराज ने सीधी कैच छोड़ दिया था, उसके बाद डेविड मिलान रन आउट हुआ है, फिर हसीब अमीद के डंडे किए हैं जी जड्डू ने, ये ओवर द विकेट आके इधर से, वो याद है ना मुझे उसने लीव की थी बॉल और इधर से खड़क करके वो निकाला था, इस तरह करके, हाँ लीव हाँ नहीं हाँ, की थी, यस हाँ यस। डिफेंसिव प्रॉड था। उसके बाद ओवल में ये मैच हो रहा था, तो माइंड यू ओवल में जो काउंटी टीम जो है ना ओवल में जो खेलती है वो सरे है, तो सरे हम्म, में वकार यूनिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, वो बैक इन द डे व्हेन ही वाज एट हिज पीक, तो सरे में वकार यूनिस खेला करता था। और इंग्लैंड में तुझे पता है कि कुछ ऐसे कोगड़ बाबे होते हैं कि वो उस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं छोड़ते, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह जब 3-4 डाउन था इंग्लैंड, जसप्रीत बुमराह केम इनटू बॉल, और वो टीवी पे तो हमें लगा ही था, इवन दो उस स्पेल में सिर्फ 2 विकेट थी, मैं कहने को तैयार हूं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स ऑफ ऑल टाइम। ओली पोप को पहले डंडा निकाला है, उसके बाद जो जॉनी बेस्टो को उसने यॉर्कर मार के जो डंडा निकाला था, और जस्ट द होल स्पेल, वो 4-5 ओवरों का स्पेल था, उसमें नजर ही नहीं आया वो। सो देयर वाज दिस गाय जो कि सरे के क्रिकेट भी फॉलो करता था अली, मुझे याद है मैंने रेडियो शो सुना था बीबीसी पे, ही इज लाइक, मैंने वकार यूनुस का एक एक मैच काउंटी का देखा है इधर बैठे हुए, ठीक है। हाँ, और मैंने इतनी तेज बॉलिंग वकार यूनुस के टाइम से आज तक नहीं देखी जो जसप्रीत बुमराह ने स्पेल कराया बुमराह। है। वकार यूनुस का वो टाइम था और जसप्रीत बुमराह का ये स्पेल था। या सो वो शो करता है कि जो क्वालिटी और जो पेस जो आपको, एक तो आप टीवी पे देखते हो, जो क्राउड से बैठ के आपको फील आती है ना उस वक्त, रियल टाइम में देखते यस हैं कि ये आके गोले मार रहा है यार, ये बंदा आके गोले निकाल रहा था। वो जो रूट भी करता है, लेकिन वो जो रूट को भी उसने मारा था, एक बिल्कुल यॉर्कर उसके बल्ले के नीचे से वो बच गया था। वो फिर लॉर्ड ठाकुर जो है अपना गोल्डन टच है उसका, उसने उसको प्ले डाउन करवा दिया कि जब कुछ भी नहीं चल रहा तो लॉर्ड ठाकुर को दे दो। बट वो भी एक बहुत ही मेमोरेबल मेमोरेबल विक्ट्री के 10 की 10 विकेट आखिरी दिन पे लपेटना, एक फ्लैट यस। ट्रैक पे, फ्लैट ट्रैक पे, जिधर पूरा मीडिया टॉक एक रात पहले थी कि हाँ ये फ्लैट ट्रैक है, 240 रन रह गए, 10 विकेट्स इन हैंड, ये लपेट, ये इंग्लैंड की जीतना चाहिए, इंग्लैंड को जीतना चाहिए। वो भी दे वन बाय 150 प्लस रन्स। कंफर्टेबल विन एंड पे, कंफर्टेबल विन थी, एंड पे बहुत कंफर्टेबल विन थी। भाई लेकिन कुछ भी करो, शार्दुल ठाकुर ने दोनों ने 50 मारी थी। हाँ लाइक दोस्त ने दोनों ही 50 मारी थी, एंड एंड दैट, अब हम उससे पहले हमें लगता था वो टेल ही है, ठीक है ना, कोई नोबडी टुक हिम एज एन ऑलराउंडर, या लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि नाउ ही एटलीस्ट गेव दैट कॉन्फिडेंस टू द लाइनअप के यार ओके, नहीं, वो तो एक गैबा में नीचे। दे दी थी अली राशिद, गैबा गैबा हाँ गैबा में कहा रहा था वो लड़का, गैबा के बाद मैंने एग्जैक्टली। शार्दुल ठाकुर को कभी कुछ नहीं कहा यार। बट यू राइट, ओवल में जो उसने दोनों में करा दिया खत्म, वो कोई शक नहीं है, वेरी वेरी हैंडी क्रिकेटर यार। वो कहीं होते हैं उनमें गोल्डन टच होता है हाथ में ना, वो लगता है टीवी पे अभी डिबली डॉबली से बॉलर है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में भी बंदे ने परफॉर्म कर दिया था। फिफ्थ टेस्ट मैच मैं इसलिए कवर नहीं करूंगा बिकॉज वो अगले साल हुआ था कोविड की वजह से, और वो जसप्रीत बुमराह कैप्टन था उसमें, ही वाज अ न्यू कैप्टन, बेसबॉल एरा आ चुका हुआ था, उन्होंने चेस बहुत अच्छा किया था, बट मेरी नजर में दैट सीरीज विल ऑलवेज बी 2-1 टू इंडिया।
विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर। विराट कोहली का वो बहुत ही मेमोरेबल टूर था एज कैप्टन। और या एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग वाइट बॉल में ठीक है, वाइट बॉल में रोहित का कैप्टनसी बनती थी, रेड बॉल में विराट कोहली को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए थी, खुद छोड़ा था पता नहीं क्यों। विराट कोहली कुड हैव अचीव्ड सो मच मोर एज कैप्टन, लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओ यस रेड बॉल कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। आई जेन्युइनली मैं बिलीव करता था कि अभी भी जो शुभमन गिल को लगाया ना, इसको रोकते, इसको 2 साल कप्तानी देते, एक टेस्ट में इससे उठवाते एज कैप्टन, क्योंकि वो डिजर्व करता था। बहरहाल वील लीव दिस फॉर अनदर टाइम, करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। अब तो वही बात है ना यार, अब बहुत सारी जिंदगी में चीजें ऐसी हो चुकी है ना दे दो, कि दे जिनका दो क्लोजर नहीं क्लोजिंग। मिला, वाह। जो क्लोजर नहीं मिला, ठीक है ना। और देख, अब हम जिंदगी की उस मिड लाइफ क्राइसिस एरा में आ चुके हैं कि अब इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं ना नॉन क्लोजर जिंदगी से कि यार भाई यार, वैसे तुझे क्या बाकी है, कुछ कोहली का भी क्लोजर नहीं मिला यार हमें। कोहली द टेस्ट एग्जैक्टली क्रिकेट, मैं उसी बात कर रहा था कि कोहली वो द टेस्ट कोहली का कैप्टन क्लोजर नहीं मिला है, ठीक है ना। और बाद में को मिलेगा भी नहीं। वो जो कभी एक भी नहीं मिलेगा यार। इन रियलिटी इट्स द अनरिक्विटेड लव, ठीक है ना, जो एक है, जो ना कभी पता चलेगा, ना कभी उसका एक्सेप्टेंस होगी, बस वो है और वो रहेगा। और अभी आई हम थिंक जो बाय द वे हम ये कोहली की बात कर रहे हैं और किसी की हम नहीं, ठीक कोहली की बात है। निकलो। बाय।